कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही लजीज और जायकेदार सालन जिसे बहुत ही कम घरों में बनाया जाता है क्योंकि अब इसकी रवायत खत्म होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खुशबूदार जायकेदार शलजम गोश्त रेसिपी। सर्दियों के मौसम में सालन की बात ही कुछ और होती है, खाकर मजा आ जाता है। रेसिपी को आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शलजम गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल दें और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद इसमें 2 दरमियानी साइज के प्याज डाल दें। प्याज को यहाँ पर कोई कलर नहीं देंगे, ना गोल्डन करेंगे ना ही ब्राउन करेंगे। हल्के से प्याज सॉफ्ट होंगे तो इसमें 8 से 10 जवे लहसुन के साबुत ही डाल देंगे। लहसुन को साबुत फ्राई करने से इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि जब आप बनाएंगे तो आपको इसका आइडिया होगा। साथ ही इसमें डाल दें बीफ, जो मैंने हड्डी वाला लिया है, जो वजन के हिसाब से 500 ग्राम है। अब बीफ को प्याज और लहसुन के साथ फ्राई कर लें 2 से 3 मिनट, जब तक इसका कलर पिंक से वाइट ना हो जाए। इस तरह से आप बीफ को फ्राई करेंगे ना तो यकीन करें इसका टेस्ट जो है ना वो दोबारा हो जाएगा। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है तो अब इसमें डालेंगे 2 दरमियानी साइज के टमाटर। साथ ही इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून हल्दी। ये सारे मसाले शामिल करने के बाद आपने गोश्त की 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। अगर आपका मसाला नीचे से लगने लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को अच्छे से भून लें। अब गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसे कवर करेंगे मीडियम फ्लेम पर 12 मिनट के लिए। इसी के साथ अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 12 मिनट के बाद कवर हटाते हैं तो आप देख सकते हैं पानी इसका अभी थोड़ा रह गया है, लेकिन जो हमारा बीफ है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अब तेज़ आंच करके इसका पानी सुखा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब इसकी आंच हल्की कर दें और इसमें 4 टेबलस्पून दही शामिल कर दें। दही को हल्का सा मिक्स करें और साथ ही इसमें शलजम डाल दें। आधा किलो गोश्त में मैंने 3 पाव शलजम डाले हैं। गोश्त के साथ शलजम को भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लें ताकि सारे मसालों का शलजम में भी फ्लेवर आ जाए। अब इसमें थोड़ा सा अदरक चॉप करके डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें और 2 से 3 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट के डाल दें। अब इसे हल्का सा मिक्स कर लें। इस तरह से हरी मिर्चें और अदरक काट के डालेंगे ना तो शलजम गोश्त का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अब शलजम को गलाने के लिए इसमें पानी डाल देते हैं। मीडियम से शोरबे के लिए मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। आप इसका शोरबा अपने मुताबिक रख सकते हैं। तो अब इसे कवर करेंगे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। शलजम है जल्दी से गलकर तैयार हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद मज़ेदार खुशबूदार शलजम गोश्त तैयार है। अगर आप ग्रेवी को गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा और पका लें। अब डाल दें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और जूलियन कटी अदरक। शलजम गोश्त को आप सर्व कर सकते हैं रोटी, चपाती, नान और उबले हुए चावल के साथ। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। यहाँ पर शलजम चेक कर लें, बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।